सो रश्मिका मंडाना के इसमें मैं आपको विदाउट ब्रश टेक्निक यूज करके दिखाऊंगी। विराट कोहली के इसमें शेडिंग पार्ट ज्यादा है तो मैं वहां पे आपको ब्रश टेक्निक यूज करके दिखाऊंगी। ओके, फॉर रश्मिका's फेस आई विल बी नॉट डूइंग अ ब्रश टेक्निक। फॉर विराट कोहली आई विल शो यू ब्रश टेक्निक। ओके, अभी तक वट एवर द थियोरी आई हैव एक्सप्लेन यू, ट्रेसिंग टेक्निक या फिर जेल नॉलेज, एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। जस्ट से एवरीथिंग इज क्लियर बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू अगेन रिपीट इट। उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। तो एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर, यहां तक सब कुछ सबका क्लियर है। द मैजिक ऑफ डूइंग अ पोर्ट्रेट मेहंदी इज दैट यू शुड नॉट शो दैट ब्लू लाइन्स। वो ब्लू लाइन्स नहीं दिखने चाहिए। एक चीज याद रखना, जब आप पोर्ट्रेट कर रहे हो तो मेन होता है, जैसे कि हाथ पे भी है, तो दैट ब्लू लाइन शुड नॉट बी विजिबल। पेपर के टाइम पे जेल यूज नहीं करना है। ऑन पेपर डू नॉट यूज जेल, इट विल गेट स्प्रेड। ओके, ओनली ऑन हैंड you need a gel technique. On paper this is the best technique. It's dried. I do not rough it because ये भी थोड़ा spread हो जाएगा. Okay, you can see even this is very hard on paper. ब्लू वाला कार्बन पेपर एक दिन यूज करके देखो, पूरा हाथ नीला पीला, पूरा पेज नीला पीला। कितने कितने लोगों ने कार्बन पेपर यूज किया रेगुलर वाला। You will realize with the regular carbon paper your hand will become blue, your paper will become full blue. There is no good presentation. चलो, टर्निंग ऑफ द कमेंट एंड स्टार्टिंग द मैजिक गेम हियर। रश्मिका मंडाना तो अभी दिख रही है, उसमें जान डालने का काम करते हैं। सो आई एम कीपिंग दिस असाइड, इसको साइड में रखना है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द शेडिंग टेक्निक। जब आप किसी फोटो को देख रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि शेडिंग टेक्निक क्या रखना चाहिए? हाउ विल यू अंडरस्टैंड? कैन यू सी देयर इज अ व्हाइट लाइन हियर? ये जितने भी व्हाइट पैचेस है दैट विल बी एम्प्टी, वो व्हाइट दिखने चाहिए। एंड दिस इज द इंटेंस डार्क, तो यहाँ पे पूरा फिलिंग कर लो आप। But when it comes to a face, can you see there is a shadow line here? ये देखो shadow line. तो this will get a shading. Okay? ये दिख रहा है, this is the portion. Light is hitting from this side. Light इधर से आ रही है, किधर से? Right side से. तो ये वाला side, this portion, this much, you can see shading है, dark. This portion is white. You need to study that. यहाँ पे there is a slant shading here. There is a slant shading here. There is a full shadow here. जैसे कि for example, if I'll take विराट कोहली, you'll see a shadow is still here. यहाँ पे पूरा shadow है. फिर यहाँ पे shadow है. There is a highlighting here. Nose पे यहाँ पे cutting है. ये पूरा observe करना है आपको। और ये पूरा you can see this portion is lighter and this particular portion is dark here. तो you have to study the shadows, the light. पूरा light study करना होता है आपको यहाँ पे। समझ आया? Let's quickly start with the session. I know you guys are very excited to see. बहुत ज़्यादा excited हो देखने के लिए, and I'm very excited to show you. थोड़ा सा इसको आगे लेना पड़ेगा बस। Let me just adjust the angle. Perfect. This is perfect. Okay. Now I'm going to take my regular cone which I use for figures, for designing. जो मैं लेती हूँ वही cone यहाँ पे use कर रही हूँ. And now I will start to draw the line. सबसे पहले इसको साइड में रखो so that continuously you will watch it and do your techniques. Shading वगैरह कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ब्लू दिखना नहीं चाहिए, इतना याद रखना। ब्लू should not be visible. ब्लू दिखना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। दिख रहा है क्या ब्लू? नहीं। बट विद द रेगुलर कार्बन पेपर सब दिखेगा। बेटा, स्टिल नॉट वेरी हैप्पी विद द एंगल आई एम गेटिंग। परफेक्ट नाउ। हाँ, अभी सही है। बहुत दूर था मेरे लिए वो। तो अनटिल अनलेस आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं आपको कैसे अच्छा काम करके दिखाऊंगी? देखो, अब हाथ के ऊपर भी यही चीज को समझना है आपको।
ओके पहले बालों से स्टार्ट करेंगे ऊपर से. सो फर्स्ट यू कैन सी इट्स वेरी डार्क या पूरा, तो यहाँ पे मैं पूरा यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी फिल करना. आई एम गोइंग अ लिटिल सर्कुलर टेक्निक फिलिंग. यहाँ से करते हैं. टाइम लेके करो थोड़ा सा. थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस है जो उतने में दिखा रही हूँ, बाकी हम पूरा फिल करेंगे बिकॉज देयर इज नो लाइट. या पूरा फिलिंग है लाइक दिस. इतना ही रखेंगे. यहाँ से शैडो लाइट है तो आई एम डूइंग लाइट हियर. कल वाली मेहंदी है. आई हैव नॉट मेड अ फ्रेश हेना पेस्ट हियर. नया नहीं बनाया है, तो अगर आपको लग रहा होगा कि मेरा पेस्ट थोड़ा अलग है तो नो, इट्स यस्टरडेज मेहंदी ओनली. तो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट कोई भी अलग नहीं है. इज द सेम थिंग आई एम यूजिंग. जस्ट फोकस ऑन माई टेक्निक्स, कैसे यूज हो रहे, मेरे हाथ कैसे मूव हो रहे हैं. यहाँ पे मैं मुंह पे हाथ भी रख सकती हूँ बिकॉज आई नो दैट द ब्लू वोंट स्प्रेड दैट मच. इतना नहीं स्प्रेड होगा. कैसे कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है गाइस. हर एक चीज़ आपको इजीली नहीं मिलेगी कि ठीक है आप नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होता है. काफ़ी चीज़ें आपको करना ही पड़ता है, खरीदना ही पड़ता है. इफ़ यू सी दूसरे बिजनेसेस में देयर इज सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट. सेम चीज़ में मेकअप में मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट होता है. वन फाउंडेशन इज फॉर 6,7,000. इतने महंगे महंगे चीज़ें लेनी पड़ती हैं अपने को बिकॉज हमको काम भी वो है. बट मेहंदी में ऐसा नहीं है. मेहंदी में देर इज नो टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रोडक्ट्स आपको गिन के आप 3-4 हज़ार रुपए के खरीद लेते हो. आपको पूरा साल में, पूरा ईयरली ज्यादा से ज्यादा फॉर योर ब्राइड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको ज्यादा से ज्यादा 10,000 के प्रोडक्ट लग जाएंगे ईयरली. आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट वेरी एक्सपेंसिव. नो, इतना महंगा है क्या? नहीं. तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है एक मेहंदी आर्टिस्ट की दिन? व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? लर्निंग एवरी न्यू टेक्निक, नया नया सीखना, नए नए आर्टिस्ट से सीखना. और देखो आई एम रिमूविंग लिटिल बिट. नए नए आर्टिस्ट से सीख कर फिर ट्रेंड में आना, फिर अभी ये सब चीजों में इन्वेस्ट करना, अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना. आपको सिर्फ प्रॉफिट के बारे में, इफ यू ओनली थिंक अबाउट द प्रॉफिट यू आर गेटिंग, यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट. तो इफ देर इज नो इन्वेस्टमेंट फॉर द गुड प्रोडक्ट्स और क्वालिटी, कैसे आपको प्रॉपर ये मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा, है ना? ये छोटी छोटी चीजों में ही ध्यान देना है कि हमको सीखने पे ध्यान देना है, काम पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है. आपका यही मैंने ज्यादातर देखा है क्वेश्चन होता है कि मैम सस्ते से सस्ती चीजें कौन सी मिलेगी. फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, ट्राई माई बेस्ट दैट आई विल गिव यू द चीपेस्ट थिंग्स यू कैन बाय. बट कुछ कुछ जैसे कि पेपर्स, आपको देखा जाए तो मोटे मोटे पेपर्स होते हैं तो उस पर और अच्छा आपका काम प्रेजेंट होता है. बट आई टेल यू, जो है आपके, मैंने तो ये भी कहा बच्चों को, कुछ नहीं है, प्लेट्स है तो प्लेट्स पे, टाइल्स पे प्रैक्टिस कर लो. इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, प्रैक्टिस ऑन सच थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज वी हैव डन इन प्लेट्स एंड एवरीथिंग. हमने किया है, प्लेट पे प्रैक्टिस किया है, टाइल्स पे किया है, बिकॉज उस वक्त हम लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे. बट प्रोडक्ट्स हम लोग हमेशा उस पर स्पेंड करते थे क्योंकि प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो काम भी अच्छा होगा. मैम कितना बड़बड़ करती है, काम पे ध्यान ही नहीं देती है. दिस फिल इट. यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसके लिए मैं फिल कर रही हूँ. देयर इज नथिंग हियर आई कैन डू, इट्स जस्ट अ फिलिंग. तो यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ. नफर सेम अपोजिट टू विराट कोहली. विराट कोहली के इसमें पूरे बाल करने पड़ेंगे हमको, एक एक लाइन दिखानी पड़ेगी कि है बाबा लाइन्स. तो you need to keep things like this in mind. Now here the shading goes little lighter. Ooh, comes the 3D technique. Lighter, blending light, blending light, blending light, blending light, blending light, blending light, blending light. Don't miss the detailings. Now light. There is a dark stroke in the center.
दो शेडिंग का मेल मिलाओ कैसे किया है देखो वहां पे. हियर इट्स डार्क, हियर इट्स लाइट. ओके, हियर इट्स शैडो, इट्स शेडिंग. लाइट 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 लाइट. इयररिंग्स को हम डार्क कर देंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, हियर इट्स डार्क फ्रॉम हियर, यहाँ से डार्क है. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ फ्लावर्स हियर, जो अभी दिखे मुझे थोड़े थोड़े से फ्लावर्स है. जस्ट डूइंग इट लाइटली. शेडिंग सर्कुलर टेक्निक से ही मैं शेडिंग करती हूँ. यहाँ पे भी सर्कुलर टेक्निक ही यूज कर रही हूँ. सी, आई एम जस्ट फिनिशिंग द हेयर. मेन शेडिंग आई एम गोइंग टू डू ऑन फेस. सर्कुलरली फिलिंग इट, नॉट रफ. हाथ एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल घस नहीं रही हूं मैं काम को. ओके, ब्लेंडिंग इज योर की. अब यहाँ पे आपको सच में एक आर्टिस्ट बन जाना होता है. इफ यू आस्क मी फ्रॉम वेयर आई हैव लर्न पोर्ट्रेट, सो इट्स फ्रॉम माई जीजू ओनली. ही टॉट मी कि पोर्ट्रेट कैसे करते हैं. ही टॉट मी इन अ टैटू फॉर्मेट, बट मैंने उसको मेहंदी फॉर्मेट में एग्जीक्यूट किया. उन्होंने मुझे टैटू में कैसे यूटिलाइज करते वो बताया था, तो मैंने उसको मेहंदी में कैसे यूज कर सकते, दैट आई डिड फॉर माई सेल्फ. वही चीजें आज मैं आपको सिखा रही हूँ. नाउ द हेयर लाइन इज शार्प नहीं है, सॉफ्ट. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ शेडिंग हियर. हाथ एकदम हल्के 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 हल्के. हल्का हाथ इज ऑलवेज बेस्ट. Okay, all right, there is shading here. Blending अलग नहीं दिखना चाहिए. हाथ, मेरा हाथ देखो कैसे मूव करता है. मैं अपने कोन को यहां से ऐसे ऐसे करती हूँ. मतलब नॉट, आई डोंट यूज माई थंब, आई यूज माई दिस फिंगर टू मेक द मूवमेंट. ये देख रहे हो, मेरा ये वाला फिंगर मूवमेंट क्रिएट करता है. अंगूठे से मूवमेंट नहीं क्रिएट करती हूँ मैं. यू कैंट क्रिएट मूवमेंट. यू कैन गिव प्रेशर विद दिस. आई एम गिविंग प्रेशर विथ माई थंब, बट मूवमेंट्स आई एम सी. इफ आई रिमूव माई दिस, इफ आई टेक दिस सपोर्ट, सो आई एम डूइंग लाइक दिस. दिस इज द मूवमेंट आई एम यूजिंग. तो दिस इज द, माई थंब इज रेस्टिंग, इज गिविंग प्रेशर. मेरा अंगूठा प्रेशर दे रहा है, बट माई इंडेक्स फिंगर, see, this is creating the zig for the shading. ये आपका शेडिंग क्रिएट कर रहा है. सी, मशीन कैसे करती है वैसे हमको हमारे हाथ के देखो इसका करना है काम. समझ आया? दिस विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर डूइंग अ शेडिंग फॉर द पोर्ट्रेट. मेरा हाथ मूवमेंट देखो, मेरा हैंड मूवमेंट देखो, मेरा इंडेक्स फिंगर में यूज कर रही हूँ. एंड दिस नेचुरली कम्स. आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है. काफी बच्चों को नेचुरली हैबिट बन जाती है. ये काफी बच्चों को जरूरत भी पड़ती है, इसलिए मैं बता रही हूँ. दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट. सी, देयर इज नो टू मच ऑफ शेडिंग ऑन रश्मिका's फेस, जस्ट कीपिंग इट वेरी नेचुरल. ओके, देन ब्लेंडेड. प्रेशर को कम रखो और ब्लेंड करो. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू हर आईब्रोज. आईब्रोज में ये प्रेशर अभी मैंने अंगूठे का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया. यहां पे प्रेशर है. दिस इज अ गुड प्रेशर. बाय द टाइम आई एम एंडिंग दिस, द प्रेशर विल बिकम इनटू स्ट्रोक्स लाइट. देखो, ब्लेंडिंग. शार्प एंडिंग है क्या? ब्लेंडिंग एंडिंग किया. अभी यहां पे शी हैव आईब्रो लाइन्स लाइक दिस. सी, see, like this. Can you see? Here it is so light and lines. So I'm just trying to give her that realistic form of eyebrows. That's it. From this side also, starting mein it's not very dark, it's blending, and यहाँ पे बीच में it's dark and like this. हो गया. सब आपके सामने कर रही हूँ. ऐसा कुछ नहीं कि मैं अलग से साइड में कुछ कर रही हूँ. नो. देन आई एम एडिंग दिस नोज लाइन. बना देते हैं. ब्लू शुड नॉट बी विजिबल. लेट दिस लाइन गेट सेट फॉर
नाउ अभी ये लाइन को सेट होने देते हैं सो दैट वी कैन डू द शेडिंग. Rashmika's face is easier than विराट कोहली बिकॉज देर इज नो टू मच ऑफ शेडिंग. तो मैं आसान तरीका एक दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे करके और एक डिफिकल्ट तरीका. तो हर एक चीज सिखाने के पीछे रीजन होता है. व्हेन यू आर सेलेक्टिंग पिक्चर्स सेलेक्ट वाइसली, देखकर. ओके, नाउ आई विल कीप इट फॉर द रेस्ट. इसको बनाया रेस्ट किया, इसको बनाया रेस्ट किया, सो दैट द लाइन विल गेट सेट एंड वी कैन डू द फिलिंग इन अंदर का. ओके, coming on the lips, you can see the upper lip is filled. ऊपर का lips क्या है? It's filled. Lipstick लगाई है भाई बंदी ने. Now, if you see her lips, lower lip there is shade in the white shade here and the dark shade here. Side में थोड़ा dark है, बीच में थोड़ा light है. तो हमको वही चीज यहाँ पे follow up लेनी है. Don't keep the teeth like very white. हमारे तो मैम पहली बात तो कोन ही अच्छे नहीं चलते हैं. डे 3 में ही अटके हुए हैं हम लोग. थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दाग लग गया दांत पे रश्मिका के. जस्ट डूइंग स्मार्ट गेम, रिमूविंग इट. नाउ यहाँ पे कमिंग विद द डार्कर शेड हियर थोड़ा सा एंड देन यूजिंग अ ब्लेंडिंग टेक्निक टू मेक इट वेरी लाइट. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करनी पड़ेगी. दांत बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं. देयर इज अ डार्क लाइन इन द सेंटर, जस्ट एडिंग दैट. परफेक्ट. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? शेडिंग ऐड करनी है. बस लाइट. Smile, ending, okay. Now let's go up. अब इसको थोड़ा सेट होने देते. देयर इज अ लिटिल बिट मोर शेडिंग ओवर हियर, बट अभी आंखों पे जाएंगे. हर एक चीज एक ही साथ नहीं करनी है. आप लोग क्या करते हो, एक ही शॉट में आप आईज भी करते हो, एक ही शॉट में आप अलग अलग चीजें करते हो. नो, यू हैव टू गिव टाइम, लेट दैट आई गेट सेट एंड देन यू कैन डू. यहाँ पे ना मैंने गलती से थोड़ा सा ज्यादा फिल कर दिया. आई जस्ट मेक द स्पेस. वेट until unless you are not satisfied, don't stop. जब तक आपके दिल से आपको नहीं लग रहा है कि हाँ अब हुआ, मजा आया. अब यहाँ पे आंखों में देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वाइट हियर, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट एंड फिल हियर. सी, आंखें बनाते ही रश्मिका मंदाना के आईज पे जान आ गई. And there is a dark border I'm going to do here. और एक चीज, जितना आपको डिफिकल्ट जाएगा शेडिंग ऑन पेपर, उतना ही आपको इजी जाएगा शेडिंग ऑन हैंड. द मोर यू थिंक द शेडिंग इज गोइंग डिफिकल्ट ऑन पेपर, द मोर द शेडिंग विल गो इजी ऑन हैंड. यहाँ पे एक शैडो है, तो आई एम जस्ट ड्राइंग दैट. अब आता है ये मेन नोज, तो विल हैव टू क्रिएट इट. इसको बनाना पड़ेगा. ना 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 ना.
हाथ देखो, एकदम हल्का मूव करना है। चले तो चले। Okay. लिटरली मेरा टेबल हिल रहा है यहाँ पे शेडिंग कर करके। बट सिर्फ देखो कहाँ कहाँ है, अननेसेसरी जहाँ नहीं भी है वहाँ शेडिंग नहीं करनी है। And that's it. Zooming out. आई थिंक मेरे पास इसका एक डार्क वर्जन भी था। लेट मी सी। फोटो को साइड में रखो और शेडिंग देख देख के करो, इससे आपको मदद मिलेगी। अपनी मर्जी से शेडिंग नहीं करनी है, जहाँ जहाँ लग रहा है बस वहाँ वहाँ शेडिंग होगी। So when you are doing that on paper, थोड़ा सा हल्का हल्का शेडिंग यहाँ पे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। अब आपका क्वेश्चन होगा इतना हल्का शेडिंग कर रहे हैं तो कलर आएगा क्या? यस, पर निकलते वक्त कलर पहले निकलेगा लाइट शेडिंग का। कहीं पे भी ब्लू नहीं दिख रहा है अभी, कोई नहीं बोलेगा कि ये आपने शेडिंग से किया है या स्टेंसिल किया है। नो वन विल टेल यू दैट। डजंट लुक लाइक स्टेंसिलिंग एनी मोर। गले पे कहाँ कहाँ शेडोज है, जस्ट वॉच इट केयरफुली। बस काफ़ी है।
एक मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट पोर्ट्रेट जो मैंने किया था। ये मैंने एडवांस फिगर में सिखाया था। दैट वाज अ लिटिल अनदर लेवल। मैच्योर स्किन पोर्ट्रेट। यंग स्किन पे देयर इज नो टू मच ऑफ रिंकल लाइंस, तो करना आसान होता है। बट अब देख सकते हो, टर्निंग ऑन द कमेंट्स, आई एम डन। एक पोर्ट्रेट दिखाती हूँ मेरा फेवरेट मैच्योर स्किन वाला। मिलना चाहिए, नहीं मिलता जल्दी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ, दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट। ये देखो, विदाउट ब्रश टेक्निक किया हुआ है। दिस इज विदाउट ब्रश टेक्निक, लता मंगेशकर जी का किया था मैंने। ना मैंने इसको कभी लैमिनेट किया ना कुछ किया। यू कैन रीड द डेट। दिस आई डिड ऑन फेब्रुवरी पर किया था मैंने ये एडवांस फिगर क्लास में। समझ आया? तो इस तरीके का करना है। संभाल के रखा हुआ है। अभी आप ये कर लो, वो भी आ जाएगा। ओके? सिर्फ यहाँ पे एक मेरा जो गलती हुआ वो ये था कि ये दांत के अंदर अभी शैडो दिख रहा है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। इसको फिल मत करना, इसको एम्प्टी ही रखना। ओके, सॉरी, कीप दिस एम्प्टी ओनली। हाथों के ऊपर पोर्ट्रेट कैसा किया है वो भी मैं दिखाऊंगी रेफरेंस पिक्चर में। आई विल शो यू दैट आल्सो। नाउ टेकिंग द विराट कोहलीज, इस पे मैं आपको ब्रश टेक्निक भी यूज करके दिखाऊंगी। विराट कोहली का हैंड्स पर 1 सितंबर को दिखाओगे। पूरा नेक पे शेडिंग नहीं आएगा बिकॉज एक तरफ से लाइट हीट हो रही है। से विच मैंने बताया निशा, यू मिस्ड इट। आई हैव शोन कि कौन से साइड पे विच टाइप ऑफ शेडिंग वी शुड डू ऑन फेस, वेयर शुड वी डू शैडोज, सब बताया। अब यहां पे यहाँ पे प्रॉपर आईब्रो का गैप नहीं है, लाइन नहीं है। जस्ट डूइंग इट दैट वे। अब ये टेक्निक बालों की अलग है, ध्यान से देखो। अभी बस यहाँ पे है, तो आई हैव गिवन दैट। यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे। दैट्स इट। नाउ यहाँ पे दिख रहा है ये इतना हिस्सा इज लाइट, so I've done that light thing here. Now I will fill the dark one. Dark part कर लेंगे fill.
अब यहाँ पे देयर इज नो टू मच ऑफ लाइट, बट मेरा यहाँ पे बहुत लाइट है. सो द टेक्निक हियर इज देख रहे हो शैडो कैसे क्रिएट हुई, शैडो कैसे क्रिएट कैसे करना है, ध्यान में रखना ये टेक्निक. लगना चाहिए कि ऊपर है हेयर, बट ब्लेंडिंग के साथ. सी दैट, सी जितना इधर है अभी उतना ही उधर है. सेम थिंग. Confidence is your technique of shading is good. And this हो गए बाल पूरे. अब यहाँ पे there is a shading here on Virat Kohli's face. There is too much of shading, बहुत ज़्यादा shading है, तो we'll cover that all. Then going it a little lighter now. See, darker to lighter, little bit more lighter. Even I will be doing a brush technique shading, फिर भी बाकी का shading होगा ही. अगर मैं ब्रश टेक्निक से शेडिंग कर भी रही हूँ तो भी मुझे हैंड शेडिंग यहाँ पर भी करनी ही पड़ेगी, सो दैट इट विल लुक नाइस. I'll finish eyes first because I need to rest my hand here. तो पहले आंखों का काम खत्म करेंगे. आईब्रोज बहुत शार्प है विराट कोहली के. And I see there is a shadow till here, पूरे आंखों तक. I'm going to create that here. अब इतने से जगह पे आप ब्रश शेडिंग नहीं करना, हैंड शेडिंग. जस्ट ट्राई डूइंग हैंड शेडिंग ओनली, जितना कर सकते हो उतना. Just play with it. Do not push yourself very hard. There's a puffiness here. I'm going to create that.
आंखों में बहुत डिटेलिंग है, बस इसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगी गाइस। हाँ, कैन इमेजिन, जितना प्रैक्टिस करो उतना कम पड़ेगा। बस शेडिंग टेक्निक अच्छे हो तो बहुत आसान हो जाएगा। Filling the eyeball, there is a white in the center. That's it. Creating the nose line. Sharp. जैसे जैसे शेडिंग हो रही है तभी रियलिस्टिक फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। आप देखो, देयर इज अ शेडिंग टिल हियर। शैडो दिख रहा है एक, दैट शैडो आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर। दिस इज हाउ यू स्टडी। माई हैंड इज वेरी वेरी लाइट, that I can also create with brush, but I'm showing you how can you also create it, because I don't believe too much in brush shading. Definitely looks best on the paper पे बहुत अच्छा लगता है, but हाथ के ऊपर मैं ज़्यादा satisfied नहीं होती उससे। but it's not bad thing, करते हैं, बहुत लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो, only for practice on paper. See that the lightest shading I've created here, but it should not look very cut. Blending के साथ just creating that hand shading technique भी use कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अभी बियर्ड, कैसे किया मैंने, लाइन लाइन देते गई, मैंने फिल नहीं किया है सर्कुलर टेक्निक से, गिविंग लाइन लाइन टेक्निक। Little bit fill the upper lip, lower lip, now comes the beard part. Again यहाँ से देखो, fill, dark, देखो हल्का सा शैडो आई हैव केप्ट, ताकि दिख रहा है, पूरा फिल्ड आउट मत दिखाना।
पहले सिंगल अच्छे से कर लो, कपल वाले भी आ जाएंगे। I see. But can you see there is a line in the center? You can see यहाँ पे भी वैसे lines है, दिख रहा है? Now कितना है? इतना। हैंड इज सॉफ्ट। एक ही ब्रश से इतने देर से मैं शेडिंग कर रही हूँ, ब्रश वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने। That's it. यहाँ पे कान में यू कैन सी कितनी सारी शेडिंग है, सेम उतनी टेक्निक की शेडिंग करनी है। अब आएगा मज़ा। डे 1 से आई हैव बीन टेलिंग यू, शेडिंग पे काम करो, शेडिंग पे काम करो। See how many different types of shadings techniques I have used here. कितना टाइम लगा मुझे पोर्ट्रेट बनाने में? Have someone calculated for how much time I took for this and how much time I took for that? किसी ने कैलकुलेट किया टाइम? बाद में बताना। अब I'm taking this any brush here I have, say I have this brush यहाँ पे। अब अरे यार कुछ लिया ही नहीं मैंने, किसमें बनाऊँ? किसी चीज का ढक्कन। किस पे बनाऊं? एक सेकेंड, नहीं इसमें भी नहीं बना सकती। युवराज, कैन यू गिव मी अ स्मॉल ढक्कन या फिर बाउल कुछ तो? तब तक मैं कमेंट्स ऑन कर रही हूँ। एनीथिंग, छोटा सा कटोरी है, मेहंदी का वो नहीं क्या बनाती हूँ मैं पानी में डाल के। हाँ प्लीज। समझ आया? आईज एक्सप्रेशन सी इवन इन द पोर्ट्रेट एक्सप्रेशंस देखो कैसे है। 15 मिनट, हाँ बेस्ट। सो आई एम टेकिंग दिस, इसमें थोड़ा सा मेहंदी लेते हैं। Let me give you the review. Good. हाँ। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड को भी बनाया तुमने? मैम इफ क्लाइंट पोर्ट्रेट करना होता है तो हमें उनके पिक्चर्स पहले, यस यू हैव टू आस्क देम फॉर द पिक्चर्स अ वीक प्रायर। कभी भी क्लाइंट से क्या करो, एक हफ्ते पहले फोटोज याद से लो, और नहीं फोटोज मतलब, और अगर आपको, मेरा ऐसा फॉर्मूला है दैट फर्स्ट टेक अ रिस्क एंड देन प्रैक्टिस। ओके, इसका मतलब होता है कि पहले रिस्क लो फिर प्रैक्टिस करो। व्हेन आई डिड माई फर्स्ट पोर्ट्रेट ऑन क्लाइंट्स हैंड, मैंने कुछ इस तरीके से किया। आई टुक द बुकिंग, यस आई विल डू इट। मुझे पता था पोर्ट्रेट कैसे करते थे, बट फर्स्ट आई टुक द अपॉइंटमेंट, then I asked them for the pictures a week before, and then I practiced that portrait at least 2 to 3 times at my own place, and then I executed at the end at client's hand, and it was superb. समझ आया? कभी भी जब आप पोर्ट्रेट कर रहे हो और आपको डर लग रहा है तो पहले आप कर लो, अपॉइंटमेंट ले लो, एटलीस्ट उसी बहाने आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे। समझ आया? सो इतना लिया, उसमें थोड़ा सा 2 बूंद पानी डालूंगी मैं। मुझे 2 बूंद आ नहीं रहा है, कैसे लूँ मैं वही सोच रही हूँ। एक सेकेंड। ओह हो, 2 से ज़्यादा ही आ गया। वेट, सो आई एम जस्ट एडिंग इतना थोड़ा सा पानी। कैन यू सी दिस मच ऑफ वाटर? ओके, कोई नहीं, A4 साइज का ही पेपर लेना है जो हम लोग लेते हैं क्लास में, सेम पेपर। अब ये लिया, इसमें इसको थोड़ा मिक्स करेंगे सो दैट इट विल बिकम थोड़ा सा वाटरी। मैंने केदारनाथ का जो कैनवास बनाया है उसमें ब्रश टेक्निक से ही मैंने पूरा काम किया है। देन थोड़ा सा पानी लिया था,
ओके ज्यादा टाइम नहीं दे सकते बिकॉज फिगर को जितना टाइम लगता है द अमाउंट ऑफ टाइम वी टेक फॉर अ फिगर सेम अमाउंट ऑफ टाइम यू विल बी टेकिंग हियर. ज्यादा अगर टाइम लिया तो इतना वाव नहीं. अभी यहाँ पे देखो जो शेडिंग ऑलरेडी मैं कर चुकी हूं उसी को मैं आगे लेके जाऊंगी. दैट्स कॉल्ड द ब्लेंडिंग. ओके विराट कोहली के फेस पे इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज विराट कोहली के फेस पे बहुत ज्यादा शेड्स है. दैट्स व्हाई. So this is the dabbing motion with the brush and this is the flow motion. इससे ऐसे घुमाना है और डैब करना है. डैब कब करोगे जब ब्रश में मेहंदी नहीं होगी. When you don't have मेहंदी in brush that time you dab it for the edges. Edges के लिए आपको डैब करना पड़ सकता है. You can see, you can hear the voice coming. Okay? मेहंदी का घोल एकदम पतला लिया है. दिखाया अभी आपके सामने ही करके. जरूरत से ज्यादा हर जगह शेडिंग मत करो. क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है. ओनली अमाउंट ऑफ नीडेड उतना ही करना है. सी नाउ आई एम यूजिंग सर्कुलर टेक्निक. अभी मैंने किससे किया? सर्कुलर टेक्निक से किया. आप बताओ मुझे इतना जो मैं पतला काम कर रही हूँ प्रैक्टिकली इतने पतले काम का कलर आएगा क्या? अच्छा आएगा क्या बताओ? प्रैक्टिस के लिए फोटोज के लिए इट्स बेस्ट एंड दैट्स इट. नाउ आई विल क्लीन अप माई ब्रश. क्लीन किया और मेरा ब्रश अभी ड्राई है. उसी से मैं ताकि वाइट ज्यादा वाइट ना दिखे. डन. थोड़ा और लिया. घोल देखना है. ये देखो घोल इट्स थिक घोल. ये देखो एंड इट्स डन. बताओ ब्रश ये वाला साइज है जो मिलता है मार्केट में छोटा वाला. स्क्रीनशॉट ले लो ना. इतनी शेडिंग रिक्वायर्ड है. अगर पोर्ट्रेट में है तो है. अभी रश्मिका के फेस पे इतनी शेडिंग रिक्वायर्ड थी क्या? देखो रियलिस्टिक. अभी रश्मिका के फेस पे इतनी शेडिंग रिक्वायर्ड थी क्या? नहीं थी. बट तो नहीं किया. जिसके फेस पे रिक्वायर्ड है उसके फेस पे करेंगे. एंड इफ यू फील कि डायरेक्ट लेके अगर आप लगा रहे हो तो खराब होगा देन टेक एंड क्लीन थोड़ा सा एंड देन यूज. दिस इज हाउ आई यूज माई टेक्निक्स एंड दिस इज माई टेक्निक. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स होंगे. अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग टेक्निक यूज करता होगा. ये मेरा टेक्निक है. तो इट्स नॉट लाइक दिस इज द राइट टेक्निक ओनली. यही वाला सही टेक्निक है ऐसा कुछ नहीं है. अलग अलग टेक्निक्स होते हैं और सारे टेक्निक सही ही होते हैं. कोई भी काम जिस चीज से आपका बन रहा है वो सही टेक्निक. जिससे आपका काम हो रहा है वो सही टेक्निक. कमेंट्स किसी के रीड नहीं किया. ओके यू सी दैट. तो दैट्स आवर 2 पोर्ट्रेट. आज हमारा ये एक पोर्ट्रेट. आई लव दिस वन बिकॉज इसमें डिटेलिंग्स बहुत थी. एंड दिस इज द इजिएस्ट वन. दिस आर द 2 पोर्ट्रेट्स दैट वी हैव डन टुडे. ऐसे रखती हूँ. समझ आया. एंड नाउ आई विल शो यू वन मोर पोर्ट्रेट ऑन हैंड ऑन 1st of September. 1st of September को हम एक और पोर्ट्रेट करेंगे. ओके just someone reminded me that I forgot Rashmika Mandana's eyelashes. So just cleaning that up, drawing here. And lashes are only visible here. तो हम यहाँ पे ही lashes बनाएंगे थोड़े थोड़े से. See this minor detailings are also important. Thank you so much whoever reminded me. बन गया. Amazing. Understood?
एंड नाउ ऑनेस्ट रिव्यूज, चलो ऑनेस्ट रिव्यूज बताओ मुझे, पोर्ट्रेट आसान है कि डिफिकल्ट है? वेट, कहाँ गया मेरा कैमरा? वेट 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 वेट, अब मुझे बताओ आप, पोर्ट्रेट आसान है कि डिफिकल्ट है? पोर्ट्रेट इज इजी और डिफिकल्ट? मैं पोर्ट्रेट टेक्निक गैचुकोटो, क्या कमेंट कर रहे हो? कुछ तो समझ आया मुझे। इजी है, एक ही चीज इजी तभी है जब आपका शेडिंग टेक्निक अच्छा है. If your shading technique is good, your portrait is easy. When your shading technique is not good, your portrait is not easy. Okay? Understood? This is how it works. I have shown Kashish how to use gel on hands. आपने स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया. आसान लग रहा है, करेंगे तब तो मजा आएगा. रश्मिका का रेशमा बन सकता है, विराट कोहली का विकास बन सकता है, बहुत मजा आएगा. आई विल शेयर यू द पिक्चर्स विथ एक्चुअल पिक्चर्स. दोनों के फोटोज भेजूंगी एक्चुअल पिक्चर्स के साथ. बोला है निकिता, जेल लगाने से कलर पे कोई असर नहीं पड़ता है, सब बोला है. यू आर मोस्ट वेलकम शुभ मेकओवर्स. थैंक यू सो मच. 20 मिनट ही लगते हैं मुझे भी. यस, 15 से 20 मिनट इज इजी. एंड फॉर दिस पोर्ट्रेट इफ यू गाइज आर टेकिंग 1 आवर, 1 घंटा अगर ले रहे हो तो आप सोच सकते हो कि एक्चुअल ब्राइड को अपने को कितना टाइम लगेगा. 15 से 20 मिनट काफी है ये पोर्ट्रेट के लिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है. ओके, समझ आया? जेल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. चाहिए तो क्लाइंट के हाथ पे एक 10 मिनट पहले पैच टेस्ट कर लेना. मेरे केस में तो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. हाथ पे ब्रश मत यूज करो गाइस. हाथ ब्रशेस यूज ही नहीं करने. ब्रशेस, डोंट यूज ब्रशेस. फूफाजी बन गए. मजा आएगा. पोर्ट्रेट के फीस क्या ले सकते हैं? कल का गाइज एक ही फिगर है हमारा. टुमारो वी हैव ओनली 1 फिगर, घूंघट वाली ब्राइड, विच विल गेट ओवर इन 45 to 1 hour. 45 से 1 घंटे में हमारा कल का टॉपिक खत्म हो जाएगा. देन आई एम गोइंग टू टीच यू प्राइसिंग टेक्निक. कल हम प्राइसिंग टेक्निक देखेंगे, बट दैट आई विल टेक और ऑफिशियल अकाउंट, ताकि सब लोगों को पता चले. काफी मुझे रिक्वेस्ट आई है वो वीडियो की, तो ऑफिशियल अकाउंट वाला वीडियो सेव होगा, डोंट वरी. वो लिंक मैं ग्रुप पे भेज दूंगी. कोहली की जगह पुष्पा का गुण. ओके, ब्रश का कोई नंबर नहीं है गाइस. ये तो क्या S46 फॉर पोस्टर वाटर 15 ऐसा कुछ लिखा हुआ है. देखो ना, बारीक साइज है. पोर्ट्रेट के लिए अभी बड़ा तो यूज नहीं कर सकते. पेपर का साइज भी बता चुकी हूँ. सारी डिटेल्स में थियोरी ऑलरेडी बता चुकी हूँ. स्केच हाँ क्लाइंट के सामने ही करोगे ना, फिर वो बिकॉज ऐसा बना के लेके जा सकते हो. कहाँ गया यार? वो जो मैंने बनाया था युवराज सर के हाथ पे, वैसा बना के ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. मैम शार्प लाइन नहीं होती है बहुत सारे फोटो में, तो कैसे बनाएं? जैसे कि अभी आपने देखा विराट कोहली के इसमें शार्प लाइन नहीं थी जॉ के पास, तो मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे लाइंस बनाए. आप देख सकते हो कैसे करता हूँ. यहाँ पर ऑन बियर्ड देयर इज नो शार्प लाइन, तो हमने शार्प लाइन नहीं ड्रॉ की ना, वहां पे हमने जिप 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 लाइन ड्रॉ की है. ओके भाविका, भूमिका सॉरी मैम, कंपटीशन के बारे में बता दीजिए. गाइस उसके ऊपर पूरा लाइव है, आप जाके देख सकते हो. आपके डे 1 से मेरा रणवीर कपूर दिखाया था मैम, वो भी मस्त था. हाँ,
पोर्ट्रेट वाले फोटो कौन सी साइज की है मैम? सब बता दिए, सब बता दिए, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, द थिंग इज कि हम ऐसा, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आप लोगों को बुरा नहीं बोल रही हूँ। आप जब ऐसे अचानक से क्लास बीच में अटेंड करते हो ना, तो आपको नहीं पता होता है पहले मैम क्या सिखा चुके हैं। इसके लिए आपके दिल में जो क्वेश्चंस होते हैं आप पूछ लेते हो। बट मेरा क्लास का क्या फॉर्मेट है, पहले मैं अपने तरफ का पूरा सिखा देती हूँ, फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें मैंने आंसर्स नहीं किया, जो नहीं पता, उसके मैं कोशिश करती हूँ देने का। मैम प्लीज प्राइस का कल मत करिए, मेरा पेपर है। कल ही टाइम है, फिर क्या करेंगे, कब करेंगे? क्योंकि थियोरी डे के लिए अभी 2 दिन का थियोरी डे है। 1 तारीख को प्रैक्टिकल हमारा खत्म हो जाएगा। ऑन 1st विल डन विद द प्रैक्टिकल। 4 तारीख को मैं आपको क्लाइंट हैंडलिंग, मेरा सिटिंग पोजीशन क्या होना चाहिए, वो सब बताऊंगी। तो फिर कल ही हमारे पास टाइम है। हाफ एन आवर का सेशन होगा, वो सेव कर दूंगी मैं। कोई भी फिगर हाँ निकाल सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप उम्मीद कर रहे हो दिस इज अ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है जैसा आपका फेस है वैसे पेपर पे उतार दो। दैट्स व्हाई वी यूज अ स्टेंसिलिंग टेक्निक, बिकॉज हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता है, हर किसी को ड्राइंग नहीं आती है। तो इसके लिए हम स्टेंसिलिंग टेक्निक मेहंदी में यूज करते हैं, बिकॉज हमको रियल फेस बनाना होता है, जैसे है वैसे। बट वेन इट कम्स टू अ फिगर, जब फिगर्स पे आ रहे हो तो उसमें तो किसी का फोटो नहीं देख के बना रहे हम, राइट? तो उसमें आप स्टेंसिलिंग टेक्निक यूज नहीं करोगे, उसमें आपको आपका ही टैलेंट दिखाना है, आपको फिगर का प्रैक्टिस करना ही है। मैम कैन यू टेल अस कलर पिक्चर्स और ब्लैक व्हाइट विच इज शो मोर डिटेल्स? ब्लैक एंड व्हाइट शोज मोर डिटेल्स। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर shows you more details. Color वाले pictures doesn't show you that much of color. It's a little confusing. टेस्ट आपको मिलेगा 1st of September को। 1st of September को डिटेल्स मिल जाएंगी। Okay guys, that's it. I think I've cleared everything. हैश माइस कर, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। मुझे समझा ही नहीं उसमें से आधे वर्ड्स के मतलब। शेख फमीदा, थैंक यू सो मच। शाहिद कपूर बनाया, गुड। सर्कुलर में कर्ली हेयर कायू दिखा रहे हैं। सस्ती फिकेट कैसे में मैम? नेक्स्ट टाइम प्लीज ओपन योर मेसी हेयर वाला। जब अभी प्रियंका मैम के हाथ पे हम लोग ओपन हेयर का लिए कुछ देखते करने का। आई विल शो यू ओपन हेयर, तो हमारे सारे कैटेगरी हो जाएंगे पोर्ट्रेट में भी। यस श्योर सिद्धि। अच्छा, फिगर के सेशन से ज्यादा। हाँ मैम, फोटो एंडिंग क्लास में 4 तारीख को दिखाऊंगी। चलो, that's it guys. I think we have done with today's session. बिना कार्बन पेपर और बिना ट्रेसिंग के करे तो आई एम श्योर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा होगा, आप ट्राई कर सकते हो। चलो, that's it for the day. I will see you tomorrow. Mehendi Art 988. Let me see your comment. Wait. फिगर से अलग लगता है, यही बोला आपने, पढ़ लिया। मैम आप इरिटेटेड नहीं होते हो? नहीं, मुझे आदत है। आई एम वेरी मच यूज्ड टू। बहुत आदत है। सेमिनार में तो 1500 2,000 बच्चे होते हैं, तब तो सोचो फिर। तब तो मैं किसी को रखती हूँ क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, मैं पढ़ के जवाब दूँ तो मैं पागल हो जाऊंगी। देन आई कीप समवन टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, असिस्टेंट होती है उस वक्त। यस, बना सकते हो पटेल। चलो दैट्स इट, बाय। खाना बनाना है मुझे, मैं भूल ही गई। उस दिन के बाद मैंने मेड ही निकाल दी। निकाल नहीं दी एक्चुअली, जो हमारी खाना बना रही थी ताई,
उनका 1 ही महीना हुआ था रख के। एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ के नी ऑपरेशन की वजह से मैंने कुक के लिए कुक रखा था खाने के लिए, पर उनको कुछ इतना खाना, शी वॉज नॉट डूइंग वेरी वाव। तो फिर पिछले हफ्ते ही निकाल दिया। हम ही बना रहे खाना, मुझे खाना बनाना है अभी जाके, सुबह भी बनाया अभी भी बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है, टीचर है, घर के भी काम होते हैं। बाय गॉड ग्रेस फैमिली इज रियली सपोर्टिव, बट कुछ चीज़ें हमको खुद भी करनी चाहिए ताकि घर वाले खुश रहे, हम उनको खुश दे सके। बिकॉज दूसरा, दिस इज माई चॉइस बट आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जो जितने भी आर्टिस्ट है ये सिर्फ काम करते, नहीं, हम घर के भी काम करते हैं, आराम भी करते हैं और ये भी करते हैं। समझ आया? दैट वॉज अ लेसन। अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने। बाय।